अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व औलियाए मिल्लतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको अंजमन उम्मत मुहम्मदिया के प्लेटफार्म पर तरतीब दिया गया है। और हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहतरम व मुकर्रम डॉक्टर साहब, आपका पैगाम पहुँचा कि आप यहाँ पर आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। यकीनन काफ़ी देर से महफ़िल जारी सारी है। हमारे बिलाल भाई बड़ी खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। सना खानों ने और बिलखुसूस किबला कारी साहब ने बड़ी खूबसूरत हाज़िरियाँ पेश फरमाई। अल्लाह ताला सब का ये नजराना अक़ीदत अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे हुक्म है कि मेराज शरीफ से मुताल्लिक़ चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर सकूँ। अगर आप हजरात महसूस ना फरमाएँ तो आप थोड़ा थोड़ा करीब आ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएँ, मेहरबानी फरमाएं। फ्रंट सीटों वाले बिलखुसूस, ये ना बीच में जो जगह खाली है ना, बुजुर्ग बेशक बैठे रहें, उनको तकलीफ ना दें। बड़े हजरात जितने जवान हैं वो ज़रा आगे तशरीफ़ ले आएँ, बुजुर्ग बेशक अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, आप अहबाब का। आपकी खिदमतों में गुजारिश है कि जितनी देर के लिए बात जारी रहे आप तवज्जो फरमाएंगे, ताकि बात करने और सुनने का हमें सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमाने अक़दसो अनवर है। मेरे आका फरमाते हैं, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, आइए जो मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया है, मैं चाहूँगा कि उसी से मुताल्लिक़ ज़रा आपकी खिदमत में सबक अर्ज़ करूँ। आपकी खिदमतों में गुजारिश है, आप तवज्जो फरमाएंगे। मैं कुछ बेचैनी देख रहा हूँ, आप जब दाएँ बाएँ देखते हैं ना, ये प्यारे बच्चे, मेरे चाँद, मेरे लाल, मेरे बेटे, इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए मेरे चाँद, इधर आ जाए इधर, ऐसे माशाअल्लाह। ये मेरे बेटे, आपने ना तवज्जो के साथ बैठना है। ये हमारे चाँद है, ये हुजूर की फ़ौज है, कल इन्होंने ही महफिलें करवानी है ना जी। अल्लाह आप सबको खैर व बरकत अता फरमाए। तवज्जो रखिए जी, जो मेरा मौजू है मैं उससे मुताल्लिक़ बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि ये मिअराज क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होने वाले मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम मिअराज शरीफ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेशुमार मोजज़े, कमालात और शानें अता फरमाई, जिनको कोई शुमार ही नहीं कर सकता। सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। आपने इस बात को वाज़े कर दिया। आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी इतनी शानें हैं कि इनको कोई शुमार ही नहीं कर सकता। मुझे तो समझ नहीं आती आपको क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। समझ आ रही है मेरी बात की आप हजरात को? तो ये एक आला हजरत ने बड़ा खास पॉइंट दिया इस शेर के अंदर, वो भी आप सुन लें ताकि लुत्फ बढ़ जाए आपका। अगर किसी शख्सियत के बहुत ज्यादा शाने और कमालात हों लेकिन वो शुमार में आ जाएं, काउंटिंग में आ जाएं, गिनती में आ जाएं, तो मोहब्बत की दुनिया में ये भी एक ऐब होता है कि यार इतने कमालात हैं लेकिन ये गिनती में आ गए, बस यही है और कुछ नहीं है। ये भी मोहब्बत की दुनिया में एक ऐब होता है। अल्लाह ने अपने हबीब को ये ऐब भी नहीं लगने दिया। इतने कमाल अता फरमाए
फरमाया कि आपके कमालात आला हजरत कहते हैं कोई गिन ही नहीं सकता है। आवाज कमजोरों वाली है, मुझे जवानों वाली चाहिए आवाज आपकी। उन मौजूदों में से एक मौजूदे का नाम मौजूदा मेराज है। अच्छा, समझ आ गई मेराज क्या है? हुजूर के मौजूदों में से एक मौजूदा है। और यह भी याद रख लें, दूसरी बात, मौजूदा, ये जो मौजूदा मेराज है, इसके बारे में अहले सुन्नत जमहूर उलमा का नजरिया क्या है, ये भी आप समाअत फरमा लें। और यही नजरिया आपने भी अपने जहन में रख के जाना है और माइंड सेट अपना सेट करना है। आज लोग बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं सुन रहा था एक मौलवी साहब को, बड़े बेहुदा से हैं, वो कह रहा था मुझे पता ही नहीं ये मेराज है क्या, मुझे पता नहीं कब हुई है। मैंने कहा इतना इनकार करते करते कहीं अपने अब्बे का इनकार ना कर देना कि तुझे पता नहीं, तेरा अब्बा को। खुदा का खौफ करो मौलवियों, हया करो। सोशल मीडिया पे बैठ के बक बक करते हो, जबकि कुरान मजीद में नबी पाक की मेराज का जिक्र है और तुम कहते हो हमें पता ही नहीं है। आवाज कमजोरों वाली, स्टेज से आवाज भी आ जाए तो ठीक है ना। तो ऐसे बेहुदा लोग भी मौलवी हैं और उनके भी फॉलोअर हैं। कमाल वाली बात है। ये तो जहालत की मंडियों के सौदागर हैं। ऐसे कमीने बंदे स्टेज पे कब से आ गए जिनको पता ही नहीं मेराज की रात कब आई, और कहते मुझे पता ही नहीं कब आती और कब गुजर जाती है। अबे तेरा ताल्लुक नबी से हो तो तुझे पता हो ना। आवाज कमजोरों वाली ना निकालें, जवानों वाली निकालें ना। कुछ खुदा का खौफ करो यार, इस उम्मत को नबी के साथ जोड़ो। तुम किधर लेके जा रहे हो? तुम्हें पता ही कोई नहीं मेराज का। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के बारे में नजरिया क्या है, यह भी अपना तरह सेट करो। ये बक बक लोगों जितना भी करते रहेंगे, आप कभी भी डामाडोल नहीं हो सकते। गिरामी कदर हजरात, उलमा फरमाते हैं ज़हबा इलैहिल जमहूर अन्नल उलमा मिनल फुक़हा वल मुहद्दिसीन वल मुतकल्लिमीन अन्नल असरा वल मिअराज अन्नहुमा वक़आ फी लैलतिन वाहिदतिन फिल यक़ज़ति ला फिल मनाम। समझ आ रही है आप हजरात को? यह मेराज के बारे में नजरिया है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। फरमाया मेराज के बारे में उलमा, वो मुतकल्लिमीन हूं, वो फुक़हा हूं, वो मुहद्दिसीन हूं, वो जमहूर उलमा इस तरफ गए हैं। वो फरमाते हैं कि असरा और मेराज, इसको असरा भी कहा गया, मेराज भी कहा गया। फरमाया कि ये एक ही रात में अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। और ये भी याद रख लें, नजरिया सेट करें अपना। फरमाया महबूब को ये जो मेराज अता की गई, ये जागते हुए, सोते हुए नहीं। आप भी जो जाग रहे हैं जरा बोले ना सुभान अल्लाह प्यार के साथ। बेटे मोबाइल से निकलो, जरा जेब में डालो। अब स्टेज पे कोई मोबाइल का इस्तेमाल ना करे। मेरी बात सुने, मुझे आधा घंटा सुन लें, लेकिन मैं पंजाबी के ना चाज नाल सुन लो। इसका मतलब है जरा ढंग से सुने आप हजरात। तो आवाज आपकी आनी चाहिए, जरा माशाल्लाह आवाज आनी चाहिए आपकी। तो गिरामी कदर हजरात जरा ध्यान फरमाएं। फरमाया जमहूर उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुतकल्लिमीन इस तरफ गए हैं। उन्होंने ये नजरिया दिया है कुरान और हदीस की रोशनी में कि आका करीम अलैहिस्सलाम को असरा मेराज एक ही रात में अल्लाह ने अता फरमाई और जागते हुए रूह माल जिस्म के अपने हबीब को ये सारी सैर करवाई। और कहां से कहां तक? मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से लेकर जहां तक खुदा ने चाहा अपने हबीब को ले गया वहां तक। आवाज फिर कम, दो चार पांच बंदे खामोश बैठे हैं, जरा ध्यान से बैठी है। ये हुजूर की मेराज है। और ये मैं आपको एक बात मैं बड़ी मोहब्बत से कहा करता हूं, किसी और मौजू पर आप सुभान अल्लाह ना भी कहें तो गुजारा हो जाएगा, इस मौजू पे जरूरी है। कहा क्यों? मैंने कहा जब इस मौजू का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया तो लब से सुभान से शुरू फरमाया। क्यों भाई बिलाल भाई, कारी साहब, इस पर तो फिर बोलना बनता है डॉक्टर साहब, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। तो जरा हुजूर का मेराज बयान हो और गुलाम खुश ना हो। और पता क्यों खुश होते हैं? जुमला देने लगा हूं, इसलिए जब मेराज पे मेरे आका गए तो उम्मत को नहीं भूले, इसलिए उम्मत आज नबी के मेराज को सुन के याद हो, खुश हो जाती है। गिरामी कदर हजरात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मेराज करवाई एक ही रात में, जागते हुए रूह महल जिस्म के ये सारा सफर तेरे और मेरे हबीब ने तय फरमा दिया। समझ आ रही है? ये मेराज के बारे में नजरिया है, ये माइंडसेट है, ये अकीदा है। इसको आप तुरंत फरमा लें और याद रख लें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कोई जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा मेराज नहीं हुई, बेशुमार मरतबा अल्लाह ने मेराज करवाई। लेकिन जिस मेराज का हम जिक्र कर रहे हैं यह मेराज जिस्मानी है, बाकी मेराज रूहानी है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये कहना कि नींद में आपको मेराज नहीं, वो भी हुई है, लेकिन बेटा जिसकी बात हम कर रहे हैं ये ख्वाब वाली नहीं है। कहा दलील क्या है? मैंने कहा बताओ, नबी पाक जब गए थे मेराज पर तो किस सवारी पर बैठ गए? तो कहा बुराक पर।
तो मैंने कहा जब तू ख्वाब में जाता है तो तेरे लिए सवारी भेजी जाती है? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पढ़ा लिखा शहर है, तो जब आप गए ख्वाब देखना होता तो आपको सवारी दी जाती है कि जल्दी जल्दी लाहौर से होके आ जाओ ख्वाब में? कहा नहीं। तो सवारी आती क्यों है? कहा जिस पर जिस्म बैठे। तो मैंने कहा मुस्तफा की ख्वाब नहीं है, ये जागते हुए सवारी आई ताकि आपकी रूह भी जाए जिस्म भी जाए। जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो मेराज अता हुई है, मेराज जिस्मानी है। और इस पर दूसरी दलील भी सुन लें। मैंने कहा अगर जिस्मानी मेराज ना होती तो आज लोगों को टेंशन ना होती। ख्वाब में तो बंदा जाता ही रहता है। देखो ना, मैं हूं ख्वाब में कहूं कि मैं सारी रात सारा पाकिस्तान घूम के आ गया, आप कहेंगे कोई ऐसी बात नहीं, बेशक इंडिया भी चला जाता, क्या हरज की बात है, ख्वाब में है, जिधर मर्जी जा, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं कहूं कि एक दिन में मैंने पूरा पाकिस्तान घूम लिया, आप कहेंगे इससे बड़ा झूठ कौन सा है? बंदा जा ही नहीं सकता अपने जिस्म के साथ, ये इंसान के लिए नामुमकिन सी बात है। मैंने कहा जो इंसानों के लिए नामुमकिन हो वो नबी करते हैं, वो मौजज़ा बनता है, तभी तो नबी की शान बनती है। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। यहां पर जो मैं बात कहना चाहता हूं उसको समझिएगा। बस औकात लोग पता क्या कहते हैं, वो जी ये समझ में नहीं आता। मैं तवज्जो चाहूंगा स्टेज की जीनत, जितने भी उलमा कुर्रा नाथ खान भाई बैठे हैं ना, इन सब की मैं तवज्जो चाहूं। अबे समझ में नहीं आता कैसे गए? मैंने कहा इसीलिए तो सच्ची बात है कि तुझे समझ में नहीं आता। इस जुमले का भी लुत्फ लो ना, इसीलिए तो सच्ची बात है। कहा क्यों? मैंने कहा बेटे मौजज़ा होता ही वो है जो इंसानी समझ में आता ही नहीं है, इसलिए तो ये मौजज़ा है। अगर तुझे समझ में आ जाता तो फिर ये मौजज़ा रहता ही ना। भाई समझ नहीं है फ्रंट सीटों वाले, फिर बेटे आप दाएं बाएं नहीं देखेंगे, आप मुझे देखें। समझ आ रही है मेरी बात की? मैं आपको हुजूर की मेराज बता रहा हूं, और ये जमाने में बड़े बड़े फितने हैं। आप इंशाल्लाह ये पौना घंटा या घंटा जो भी मेरा टाइम है उसमें आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारे सवाल आपके वैसे ही हल हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। तो दोस्तानी मुकर्रम, ये है मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ। और फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में खुद बयान फरमाया, और अल्लाह क्या फरमाता है? सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, फरमाया पाक है वो जात जिसने सैर करवाई अपने बंदाए खास को, लैलन रात के थोड़े से हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। अच्छा यार, यहां बड़े लुत्फ की बात है, मेराज हुजूर ने की है, बयान मेरा रब कर रहा है। ये बात बड़ी समझने वाली है। मेराज हुजूर की है, बयान रब कर रहा है। पता क्यों? अल्लाह को पता था कई मुनकिर होंगे, फरमाया मैं कुरान में बयान करता हूं, जो इनकार करेगा फिर काफिर मरेगा। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज यहां मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जो इसका मुनकिर हो वो काफिर है, पता है आपको? ओ सुन लो, चोपी हो गए हो, समझ आई ना? आप कहेंगे मौलवी तो काफिर की तरफ चला गया। ओ भाई, ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया जो इसका इनकार करे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक वो कौन है? काफिर है। तो मुसलमान इसलिए तो सुन के खुश होता है कि अल्लाह ने बयान कर दिया है। अब कोई करके दिखाए इनकार, इनकार कोई नहीं कर सकता। समझ आ रही है मेरी बात की? अब अगली बात भी बड़ी समझने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है, बयान मेरे रब ने फरमाई है। हालांकि जब सफर हो ना, सफर हमेशा बड़ी शान वाला सफर को बयान नहीं करता, छोटी शान वाला बयान करता है। मैं जब सफर करता हूं, मेरे साथ मेरा शागिर्द होता है, रास्ते में कोई बात हो तो वो बयान करता है, वहां ऐसे हुआ, वहां ऐसे हुआ, वहां मुझे जरूरत कम पेश आती है। लेकिन यार ये क्यों जी? वो कहता उस्ताद जी आप रहने दे, मैं बयान कर देता हूं, मैं था ना साथ। ये वाहिद सफर है, किया मुस्तफा ने है, शान आपकी अल्लाह से कम है, क्योंकि आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह अल्लाह है। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। कुल मखलूकात इलाही में सबसे बढ़ के शान मुस्तफा की है। समझ आ रही है? अल्लाह होके हबीब के सफर को बयान कर रहा। क्यों? फरमाया इसलिए जो कहते हैं कि यह सफर कोई आम नहीं कर सकता, कोई बंदा नहीं कर सकता, तो अल्लाह फरमाता है कोई कर नहीं सकता, बताओ रब करवा भी नहीं सकता? तो कहा रब करवा तो सकता है। फरमाया इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैंने सैर करवाई है। मेरे हबीब ने तुम्हें कब कहा? मेरा हबीब कहता है मेरे रब ने करवाई है, अब तो मान जाओ। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान फरमाया कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान लोगों को समझ आ जाए। अब बात समझ आई आप हजरात को?
अल्लाह ने क्यों बयान किया? ताकि इनकार की गुंजाइश ना रहे। और लफ्ज़ सुबहान इसका मतलब क्या होता है? हर नक्स, हर ऐब, हर कमजोरी से पाक। समझ आ रही है? उस जात को सुबहान कहते हैं। अल्लाह में ना कोई नक्स है, ना कोई कमी है, ना कमजोरी है। वो मेराज करवा सकता है, आने वाहिद में का करवा सकता है। तो अल्लाह फरमाता है फिर इसलिए तो मैं कहता हूं कि मैंने सैर करवाई है, अब तू चू चरा छोड़ और बस मानने वाला बन। सुभान अल्लाह। जो नहीं फरमाई हाफिज रात ने, बस मानने वाले बनो, चूंकि रब ने सैर करवाई। ऐसे भी बंदे कहते हैं यार है तो कमाल, पर ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा काश के कुरान पढ़ लेते, तुम्हें पता चल जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कौन है जो बिल्किस का तख्त लेके आएगा? आवाज कमजोरों वाली है फ्रंट सीटों वालों की। तो कौन है जो लेके आएगा? तो इफरीत जिन, इफरीत नाम था उसका जिन, वो खड़ा हुआ कहता मैं लेके आता हूं। कितनी देर? फरमा जितनी देर आपकी महफिल सजी रहती है। एक पहर पर मुहीत थी तो कहा इतनी देर में ले आऊंगा। फरमानी मुझे जल्दी चाहिए। उन्हें पता था कोई और है जो इससे भी ताकतवर है, हालांकि कई महीनों का सफर जाने का आने का। इसके बावजूद वो कहता है कि सिर्फ 3 घंटों में, एक साथ 3 घंटों की होती है कम अज कम। तो आपने फरमाया नहीं भाई 3 घंटे से भी पहले वाला चाहिए। फिर एक बंदा खड़ा हुआ, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था, मिन तबईज़िया है। फरमाया 22 चीजों का इल्म था। उसने उठ के कहा मैं लेके आता हूं। कितनी देर में? क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। फरमाया आपकी आंख का पलक झपकने से पहले। अब मैं एक जुमला देने लगा हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए, छोटे बड़े सभी बोले। तो आपने फरमाया लाइए, आपने फरमाया लीजिए। नहीं यार नहीं समझ आई आप हज़रात। आपने फरमाया लाइए, वो कहता लीजिए। लेकिन यहां पर भी मैं एक मोहब्बत का तर्जमा कर दूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये तो अगर लफ्जों को देखा जाए ना और मोहब्बत की दुनिया में जाया जाए तो मेरा ख्याल है आपने सिर्फ ये नहीं कहा था कि आपकी आंख पलक झपकने से पहले। मुझे लगता है आपने यूं कहा है, अगर इश्क की दुनिया में समझा जाए, मैं इस माने को भी गलत नहीं कह रहा, लेकिन इश्क और मोहब्बत वो तो बंदे को आगे ले जाती है। आपने कहा यह होगा कि ऐ सुलेमान आप अपनी निगाह मुझ पे डालें, आपकी निगाह हटेगी नहीं, मैं पहले ही लेके आ जाऊं। अब समझ आइए आप हज़रात को? ये मुझे लगता है कि आपने ये कहा आप बस निगाह डालें, पता चला जो भी होता है वो अंबिया की निगाह से होता है। अल्लाह उनको ये शान है जिस पर निगाह डाल दे वो काम कर जाते हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हज़रात की? तो गिरामी कदर हज़रात मुझे बताइए वो इतना लंबा चौड़ा तख्त कैसे आ गया? कहते ये कुरान में मानना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा बिल्किस के तख्त को ये 3-3 माह की मुसाफत आने जाने की है, उसको मान जाते हो, नबी की मेराज नहीं मानते हो जिसका तुमने कलमा पढ़ा है। और वो लाने वाला कौन है? मैं सारे स्टेज वालों की तवज्जो चाहता हूं, एक एक बंदा बड़ा खास हुजूर का मेहमान है, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। वो कौन है? इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म है। और जिसके पास थोड़ा सा इल्म है उसका यह कमाल है, तो जिस पर सारा इल्म है उस मुहम्मद अरबी का कमाल क्या हो? नारे रिसालत सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। आपको समझ आइए हजरात? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस क्या होगी जिनके कल्बे अथर पे पूरा कुरान नाज़िल हो गया है। तवज्जो मेरी तरफ नहीं हो रही बेटे, आप दाएं बाएं ना देखें प्लीज। बैठ जाए मेरे चांद, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। आप उठ के आपने भागना नहीं है, मेरा सबक सुनाने का अपना अंदाज है। आप जरा तवज्जो फरमाएं। जब आप दाएं बाएं देखते हैं ना उठते चलते, मुझे तकरीर भूल जाती है। जल्दी करें बेटे, जो काम है करके फौरन आप या रफू चक्कर मिनट मारें। जिसने बैठना बैठ के सुने तकरीर ना। बैठ जाए भाई आप मेरे चांद, बैठ जाए। आप पीछे हो जाए मेरे चांद, पीछे हो जाए मेरे चांद। इधर इधर मैं सबकी ज़ियारत करना चाहता हूं। आप बोलिए सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। सुभान अल्लाह। और ध्यान फरमाइए जितने हजरात बैठे हैं, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मेराज फरमाया। मेरे हबीब ने तो दावा ही नहीं किया, जब मेराज करवाई मैंने है तो क्या मैं करवा सकता हूं? कहा करवा सकता है। फरमा हो गई, बस हो गई। अब जो मेराज का इनकार करता है ना, अब ये भी एक अजीब नुक्ता है अगर आपको समझ आ जाए। अब जो मेराज का मुनकर है ना वो हुजूर पर एतराज करता है, जो हुजूर पर एतराज करता है समझो वो खुदा पर करता है।
चूंकि खुदा ने मेराज करवाई है, अब जो नहीं मानेगा तो वो रब का मुनकर है। अब समझ आइए आप अगर रात को फरमाया पाक है वो जात जिसने सैर करवाई, असरा सैर करवाई। हम आपको समझाने के लिए सफर कहते हैं, वरना ये हुजूर का सफर नहीं था, सैर थी। चूंकि सफर और सैर में फर्क होता है। समझ आ रही मेरी बात की? सफर और सैर में फर्क होता है। क्या क्या फर्क है जरा एक दो मैं टेस्ट के लिए बताऊं और चेक करूं कि आपकी समात का म्यार कहां है। जो सफर होता है ना, जो मंजिल मकसूद है वहां तक पहुंचना पड़ता है। सैर होती है मर्जी की, वो करे 5 मिनट, वो करे 5 घंटे, उसकी मर्जी क्या है। तवज्जो ही नहीं फरमाई ना मेरे जुमले पर। सफर और सैर में फर्क है। अब मैंने आपको टाइम दिया था, पंजाब से मैंने आना था तो मैं पहुंचा हूं। अगर मेरी सैर होती, मेरा जी चाहता मैं आता, ना जी चाहता ना आता, या आया था जी चाहता आपके पास आता ना आता। अगर मेरी सैर होती, लेकिन ये सफर था, सैर नहीं। समझ आ रही है? और अगली बात भी सुनना, एक ये फर्क है और दूसरा फर्क क्या है। जब बंदा सफर करता है तो बंदा दाएं बाएं के नजारे नहीं देख सकता। बस मैंने पहुंचना है, टाइम दिया है, मैंने पहुंचना है। और जब सैर करता है तो उसका जहां जी चाहे रुक जाए, वह ये भी देखूं, ये भी देखूं, ये भी देखूं, जहां जी चाहे रुके, जैसे चाहे लुत्फ अंदोज हो। फरमाया महबूब आपको हमने सैर करवाई है, कोई ये ना समझे कि नबी ने कोई नजारा ही नहीं देखा। फरमाया जो नजारे हैं देख लो, तेरी सैर है आज की रात। आवाज कमजोरों वाली है, जिनके हाथ हैं उठा के बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। सुस्तियां ना दिखाया करो सुन्नियो, ये हुजूर की शान है। और तीसरी बात भी सुनिए, सफर और सैर में क्या फर्क होता है। सफर के अंदर बंदे को पहुंचना है, बंदा मजबूर भी हो तो पहुंचता है, मजबूरी है, सफर करना है, पहुंचना है, टाइम दिया है, अगले ने तलब किया है। और सैर के अंदर मजबूरी नहीं होती, मसरूरी होती है। नबी पाक के सफर को सैर कहा, क्यों? लोगों को पता चल जाए मजबूर नहीं थे, मसरूर थे। ये खुशी वाला सफर था। अब आपको बात समझ आई है? लेकिन यार यहां पर एक बात और भी बता दूं, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, मुझे याद रहेगा कि डॉक्टर साहब की महफिल, अंजमन की महफिल बड़ी कमाल की थी। लेकिन इस जुमले का लुत्फ भी लेना अगर आए तो तवज्जो फ्रंट सीटों वाले, वो ये है, आप जब सैर करते हैं आप रात में करते हैं या दिन में करते हैं? बोल लीजिए, कोई मसला नहीं, जवाब आपका ठीक है, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, दिन में करते हैं। जब हबीबे पाक की बारी आई तो फरमाया हमने रात में सैर करवाई है। अब जरा थोड़ा सा अपने सेंस को यूज करें ना कि यार ये क्या मतलब क्या है। वो यार सारा जहान दिन में सैर करे, रात में नहीं। अच्छा, रात भी कौन सी? 27 रजब की, जिसमें चांद की रोशनी भी नहीं होती, 14वीं की रात नहीं थी, तवज्जो है ना, सूरज भी नहीं है, रात है, और वो भी काली घट, वो रात है, उसमें सैर। क्या मतलब? मतलब ये था, ए लोगों तुम्हें बताना है हमारे हबीब की शान क्या है। तुम्हारी आंखें हैं जो मोहताज हैं सूरज की रोशनी की या चांद की रोशनी की, कि इनमें देखें मेरा हबीब अंधेरी रात में भी ऐसे देखता है कि तुम सूरज में भी नहीं देख सकते हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लब्बैक के नारे पर आवाज कमजोर ना किया करें। लब्बैक का नारा कोई आम नारा नहीं है, जिसने लगाया है ना उस बाबा जी को देखो। समझ आ रही है? इस वास्ते बिल्कुल सुस्ती ना दिखाया करें। समझ आ रही मेरी बात की? एक मर्तबा लाएं लब्बैक, तवज्जो फरमाए, तवज्जो, अल्लाह आपको खैर और बरकत अता फरमाए। आपको बात समझ आई आप हज़रात को? रात के वक्त सैर क्यों? फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफिरादियत लोगों के सामने वाज़े हो जाए, अल्लाह ने अपने हबीब को क्या शान अता फरमाई है। तो जो रात के वक्त हर चीज को देख लेते हैं, धीरे से बात कहने लगा हूं, इतनी लाइटिंग में हुजूर हमें नहीं देख सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही। तो अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा दे, तो फिर मजा है ना जी। लेकिन थोड़ा सा आगे चलिए ताकि आपको बात समझ आए। फरमाया हमने रात के वक्त सैर कराई, बेअब्द ही अपने बंदाए खास को, लफ्ज अब्द फरमाया। अब्द क्यों फरमाया? सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये शिर्क की काट हो रही है। समझ आई? वो क्या?
फरमाया इतनी शानें हैं मेरे हबीब ने, पत्थरों से कलमा पढ़वा दिया, दरख्तों को चला दिया, मेरे हबीब पाक ने डूबा सूरज पलटा दिया, चांद को तोड़ लिया। लेकिन इसके बावजूद ये है मेरे बंदे। क्या कमाल की बात है। अब मेराज पे जा रहे हैं तो कोई खुदा न समझे, कसम खुदा की मेरे हबीब अल्लाह के बंदे हैं, बंदे हैं, बंदे हैं। और ये तो शिर्क की काट हो रही है, समझ आ रही है। अल्लाह खुद फरमाता है बेअब्दे ही, अपने बंदा खास को। अच्छा, यहां एक होता है बंदा, एक है उसका बंदा। लुत्फ नहीं लिया आप हजरात ने, नहीं लिया ना। एक है बंदा और एक है अल्लाह का बंदा। हम सारे बंदे हैं, लेकिन कभी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि तुम मेरे बंदे। हम कहते हैं हम अल्लाह के बंदे, हम अल्लाह के बंदे। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया ये भी मेरे बंदे हैं। पर मेरे हबीब वो हैं इस कायनात में जिनके बारे में रब ने कहा कि मोहम्मद मेरा बंदा है। क्या बंदगी का हक अदा फरमाया कि रब ने रब होकर हबीब पाक को बंदगी में सबसे ऊंचा मकाम अता फरमा दिया। कोई नहीं समझ आई आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान है। और यहां पर मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा अपने प्यारे दोस्तों और भाइयों की और बुजुर्गों की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने फरमा बेमा उशर्रिफो का या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा ए मोहम्मद ये बताइए आज आपको कौन सा एजाज दिया जाए, किस लक़ब और किस नाम से पुकारा जाए। आपकी तवज्जो नहीं हो रही, दाएं बाएं ना देखे ना, आप तवज्जो फरमाएं, ये बात बड़ी खास है। अब देखिए ना, कोई आपके पास आता है, आपका हजरत अल्लामा मौलाना कारी साहब फलां फलां जो भी है, डॉक्टर साहब है, मास्टर साहब है, प्रोफेसर साहब है, क्या है, फरमाया आपको किस एजाज से नवाजा जाए। तो मेरे हबीब ने वहां पर पता क्या कहा था, शर्रिफनी इलैका बिनिस्बती बिल उबूदिय्या, बारी ताला बस आज एक मर्तबा तू रब हो के कह दे कि तू रब है और मैं तेरा बंदा, बस ये एजाज दे, अपना अब्द कह के मुझे पुकार दे, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसास है। तवज्जो है आप हज़रात की। और यहां पर ये भी आप समात फरमाइए, ये जो लफ्ज़ अब्द है इसमें एक और बड़ी बारीकी है, और बारीकी इतनी है कि बड़े बड़े मोटे भी यहां फेल हो जाते हैं। अकल के मोटे की बात कर रहा हूं, समझ आइए, वो फेल हो जाते हैं जिनको आज मेराज समझ नहीं आती। और वो क्या है, अब्द कहते ही उसे हैं जिसका रूह भी हो और जिस्म भी हो। बात समझ आ रही है। यहां पर बेरसूल ही नहीं कहा, सुभान अल्लाज़ी असरा बेरसूल ही, सुभान अल्लाज़ी असरा बेनबी ही, सुभान अल्लाज़ी असरा बेरूह ही, ना ना, वो नहीं कहा कि कोई मुगलता न खा जाए कि नबी को मिराज नहीं हुई, आपकी रिसालत को हुई है, आपकी नबूवत को हुई है, आपकी रूह को हुई है। अब्द कहा जिसमें जिस्म भी आ जाए, रूह भी आ जाए। फरमाया हबीब की मेराज में दो चीजें हैं, जिसमें मुस्तफा भी है और रूह मुस्तफा भी है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। बात समझ आइए आप हजरात को, अल्लाह आपको खैर और बरकत से नवाजे। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस बात को समझ, लफ्ज़ बेअब्द ही इसने सारा मसला ही हल फरमा दिया है। फरमाया मस्जिद ये मेराज शरीफ बंदा खास को करवाई और रात के वक्त करवाई और रब ने करवाई। मैं तीनों चीजों से एक एक बात करके आपको समझा रहा हूं। और आगे क्या फरमाया, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद हराम किसे कहते हैं, खाना काबा को। अच्छा, उसको मस्जिद हराम क्यों कहते हैं? हमारे यहां तो जिस चीज को हराम कहा उसके करीब ही नहीं जाते, तो वो मस्जिद हराम है, क्या उसमें करीब ना जाएं? क्या समझे मेरी बात को? यहां हराम की जो निस्बत है वो देखनी पड़ेगी। हराम की निस्बत जब अच्छी चीज की तरफ हो तो माना फजीलत का होता है, जब बुरी चीज की हो तो माना नफरत का होता है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। अगर इसी लफ्ज़ हराम की निस्बत मस्जिद की तरफ है तो पता लग जाए ये मस्जिद बड़ी अजमत वाली, इतनी अजमत वाली है, वहां लड़ाई नहीं हो सकती, वहां कत्ल गारत नहीं हो सकती। मस्जिद हराम जब तुमने इहराम बांध लिया वहां चल के, तो तुम जू नहीं मार सकते, कीड़ी नहीं मार सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते। इतनी अजमत वाली मस्जिद है। मस्जिद हराम इसलिए कहा कि बड़ी अजमत वाली, एक नमाज पढ़ो अल्लाह ताला लाख नमाजों का सवाब अता फरमा देता है। तो लफ्ज़ हराम की निस्बत जब अच्छी चीज, जैसे मुहर्रमुल हराम,
समझ आ रही है? ये उसकी अजमत की जानिब इशारा है। अब बात समझियो मेरे अजीजों। और जब इसी की निस्बत शराब की तरफ, जुए की तरफ हो जाए तो मतलब नापसंदीदा चीज, छोड़ दो इसको, तो यहां पर हराम बमाना अजमत है, ये इसका नाम है, ताकि अजमत की जानिब इशारा हो। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये मस्जिद से मस्जिद तक क्यों सैर? मेरा ख्याल है वो लोग पहले तवज्जो फरमाएं जो कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है। ओ बैठे हो, उक्का ही चुप हो गए हो, इस बात को जरा समझो ना। क्यों कारी साहब, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है? मैंने कहा खुदा का खौफ करो, मस्जिद तक जाना को बुरी बात नहीं, अगर बुरी बात होती तो रब मेराज मस्जिद से मस्जिद तक न करवाता। इसका मतलब यह है हमें सोचना होगा। अब वो गुस्सा असल दीन पर निकालना चाहता है, लेकिन दीन पर उसका बस नहीं चलता तो वो मौलवियों के पीछे पड़ जाते हैं। मौलवी की दौड़ मस्जिद तक है, तो मैंने कहा ये तुम्हारा शौक भी लोगों ने पूरा कर दिया है। अब दो बुजुर्गों के मैं नाम ले देता हूं, समझ आ जाए। मौलवी की दौड़ मस्जिद तक, मैंने कहा बाबा खादिम रिजवी ने बताया ना मौलवी की दौड़ कहां तक होती है। और सैयदी व सनदी अमीर अहले सुन्नत पीर मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब बताया मौलवी कहां तक जाता है। पूरी दुनिया के अंदर जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया उसे लोग इलियास कादरी कहते हैं। अब तुम्हें पता चला, तुमने क्या समझ रखा है? तुमने डीजल पेट्रोल ही देखा तो फिर तुम्हें क्या पता चले भाई। वैसे वो हो सस्ता गया है, ओ बोलो ते सही ना यार, सस्ता हो गया, सस्ता हो गया 10-10 रुपए। अल्लाह करके उसे इस्तिकामत मिल जाए। कहता बजट तक नहीं सस्ता करेंगे। मैंने कहा यूटर्न मिनट में आ जाएगा। समझ आ रही है? वैसे अब सड़कों के भी यूटर्न बंद हो जाए तो क्या ही बात है, पर ये अपना पे एक अंदाज होता है। अल्लाह समझ दे दे। ये जितने मुल्क लूटने वाले अल्लाह करके ना लूटे, ये गरीब बेचारे परेशान हैं, अल्लाह इनको अपने राह खैरात की तौफीक अता फरमा। आमीन तो कह दो ना सारे हजरात। बस अल्लाह इनको समझ की तौफीक। ये कहां लेके जाएंगे, कहां लेके, मुझे समझ नहीं आती। वही 1.5-2 गज जमीन होगी जो इनको मुयस्सर आएगी, और वो भी नसीबों में हुई तो। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। वो भी नसीबों में हुई तो, वरना सब कुछ यहां छोड़ जाएंगे, सब कुछ। लेकिन फिर भी एक दौड़ लगी हुई है। काश कि तुम्हें पता चल जाए अल्लाह की राह में खैरात करने का मकाम क्या है। दिया करो, अपने अड़ोस पड़ोस में देखा करो, जरूर बांटा करो। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर अपना फजल फरमाए। आइए जरा बात दूर ना चली जाए। तो मस्जिद से मस्जिद तक, इसका मतलब है मस्जिद तक का सफर करना, ये तो अजमतों वाला सफर होता है। और अगर आप तवज्जो फरमाएं तो आपको बता दूं, मस्जिद तक का सफर करना, मस्जिद से यारी लगाना, दोस्ती लगाना, कितना बड़ा अजर है। इजाजत हो तो बता दूं आपको। अच्छा, 2-3 बंदे मैं देख रहा हूं, उनको नींद बड़ी आई हुई है। जरा अपनी नींद को दूर कर सकते हैं वो हजरात? थोड़ा सा मेहरबानी फरमाएं और जागे और सुने मेरी बात को। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे का दिल मस्जिद से लग जाए, राजुलुन क़ल्बुन मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद से लग जाए, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह उसे अर्श का साया अता फरमाएगा। कितनी बड़ी फजीलत। 7 बंदे जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा ना, उनमें से एक ये शख्स भी है जो मैंने पढ़ाया आपके सामने। मस्जिद के साथ दोस्ती लगाने वाला, बस उसका दिल उधर ही, नमाज पढ़ के आ जाए फिर तवज्जो उधर रहे, कब अजान हो कब मैं जाऊं, और नमाज पढ़ के भी थोड़ा देर बैठा रहे। चंद दिन पहले एक किताब में पढ़ रहा था, मेरी नजर से गुजरा, बड़ा मुझे लुत्फ आया। फरमाया कि ये एक रिवायत का मफहूम है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। फरमाया कि जब नमाज कोई पढ़े ना, तो उसको चाहिए कि जिस जगह पे नमाज पढ़ी है ना, उस जगह पे थोड़ी देर बैठा रहे और अल्लाह का जिक्र करता रहे। समझ आ रही है? आप नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ 1 मिनट कभी बैठ के देखें, आपको एक कल्बी सुकून मिलेगा। और अगर आ जाए सुकून तो आप 5 मिनट भी बैठ सकते हैं। समझ आई है? वहां जिक्र करें, दुआ करें, हो सके तो कुरान उठा लें, तिलावत करें। बड़ा मजा आता है जब बंदा अपने रब को सजदा करता है ना, और ये इकरार करता है कि मैं गुनाहगार हूं, पर तू ऐसा रहमान है, तूने कभी भी मुझे सजा नहीं दी, फिर भी मुझे अपनी बारगाह में झुकने का मौका देता है। जब बंदा ये सोचता है तो बड़ा लुत्फ आता है, और जब लुत्फ आता है ना तो बंदा समझता है कि बड़ा बोझ मुझसे दूर हो गया है। तो उस वक्त बैठ के ना अपने रब से जरा 2 चीजें मांग लिया करो, दुनिया भी आखिरत भी मांग लिया करो, और कोशिश करो वहां पर बैठकर कुरान की तिलावत करो। अल्लाह ताला जितने बैठे हैं मुझ गुनाहगार समेत सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, मस्जिद से मस्जिद तक का सफर है। और फिर दूसरी बात भी आपको सुनाऊं ताकि आप मजीद खुश हो जाएं। आका करीम अलैहिस्सलाम का सफर मस्जिद अक्सा तक इसलिए था,
काफिरों ने मस्जिद अक्सा देखी हुई थी और मेरे नबी ने नहीं देखी हुई थी एक मर्तबा भी। आका करीम अलैहिस्सलाम का सफर इसलिए वहां तक करवाया कि जब मेरे हबीब आके बताएंगे ना, तो ये जब थोड़ा सा उछलने और फुदकने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं नहीं, यह कैसे हो गया है, अगर तुम गए हो तो बताओ मस्जिद कैसी है। फरमाया हबीब आपको दिखला देते हैं, जब ये काफिर पूछेंगे फिर आप बता देना, फिर पता चलेगा कौन अपना है कौन पराया है, कौन मानता है हुजूर की मेराज को। और फिर यहां पर बात भी बड़े कमाल की है, फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे तो सुनाऊं। आका करीम फरमाते जब मैं आया मैंने बताया तो लोग आ गए, उनका आपने मस्जिद नहीं देखी? फरमाया मैंने नहीं देखी, रात मैंने देखी, पहले नहीं देखी। उनका हमने देखी, बताओ दरवाजे कितने हैं, बताओ उसके ऊपर लकड़ियां कितनी, खिड़कियां कितनी। आका फरमाते देखी तो थी, पर अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद उठाकर मेरे सामने रख दी। फरमाया मेरे मोहम्मद देखते जाओ और इनको बताते चले जाओ। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात? ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस। इसलिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक भेजा था ताकि काफिर सवाल करे और उनके इत्मीनान के लिए। अब जिन्होंने नहीं माना, जुमले का लुत्फ लेना स्टेज वाले भी और नीचे वाले भी, जिन्होंने नहीं माना वो अबू जहल बन गए और जिन्होंने माना वो अबू बकर बन गए। तवज्जो है? सुनना है और कोई नहीं सुनना? बड़ी गहरी वादियों में चले जाते हो यार, थोड़ा सा हमारे साथ रहा करो ताकि वहां जाने में हमें भी साथ लेके जाओ ना यार, अकेले क्यों जाते हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर अक़दस था वो मस्जिद से मस्जिद हराम तक, इस मस्जिद अक्सा तक इसलिए था, काफिरों ने देखी थी, हुजूर नहीं देखी, जब बताएंगे तो यकीन हो जाएगा। लेकिन होना उसे था जिसके मुकद्दरों में लिखा था। दूसरी बात वो जो मस्जिद अक्सा थी ना, वो पहला किबला था, ये याद रख लें यहां पर हजरात, किबला अव्वल उसे कहते हैं। सारे नबी उसकी जानिब मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। मेरे नबी ने भी 17 महीने फर्जियत नमाज के बाद 17 महीने उसी की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी थी। तवज्जो है कि कोई नहीं आपकी? 17 महीने तक मेरे आका उधर ही चेहरे अक़दस करके नमाज पढ़ते रहे। लेकिन जब यहूदियों ने ताना मारा ना कि दीन अपना है, शरीयत अपनी है, सब कुछ अपनी है, काबा हमारा है, तो फरमाया ये भी तुम्हारा शौक पूरा कर देते हैं हम। आका करीम के दिल में ख्याल आया, नमाज पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते 2 रकातें पढ़ चुके थे, देखो यार अल्लाह ताला अपने हबीब की चाहत को कैसे पूरा फरमाता है। अब कई पगले ऐसे हैं जो कहते हैं नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, वली के चाहने से कुछ नहीं होता, अली के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारे लिए होना जो कुछ नहीं, हमारे लिए सब कुछ होता है बाबा। तो जिसके लिए होना उन्हें यकीन भी है, समझ आ रही है? नबी पाक नमाज में है, दिल में ख्याल आ गया या अल्लाह किबला बदल जाए ना, ये लोग ताने बड़े मारते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आपके दिल की कैफियत को, बल्कि वजहा के लफ्ज़ आपके चेहरे को। इसका मतलब है महबूब वो है जिसके चेहरे को मेरा रब भी देखेगा। और आगे क्या फरमाया? फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, फरमाया हम आपको उसी किबले की जानिब फेरेंगे जिस पे आप राजी हो जाएं। मतलब क्या है? फरमाया हबीब आज किबला वो बनेगा जो आप चाहेंगे। नमाज में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ ली थी उस तरह मुंह करके। मदीना शरीफ में आज मस्जिद है जिसका नाम किबला तैन है, मस्जिद किबला तैन, 2 किबलों वाली, और बिल्कुल अपोजिट साइड है। क्यों कारी साहब? पहला किबला इस तरफ था, हुजूर इधर मुंह करके नमाज पढ़े, हुक्म हो गया काबे की तरफ, जिधर आप चाहें। तो हुजूर ने काबा की जाने मुंह कर लिया, उधर से आपने जब इधर मुंह किया ना, और वहां से यहां आ गए, सहाबाए किराम यहां से भागे चले गए, किसी की नमाज नहीं टूटी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कई बंदे अभी भी चुप बैठे हैं, बहुत अच्छा हाजमा है यार आपका, क्या बात है। जो मैं बात कह रहा हूं यार इसका लुत्फ तो लो ना। क्यों बिलाल? किसी की नमाज नहीं टूटी। वैसे यहां पर बाज लोग ये भी कहते हैं नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, यहां तो जियारत हो रही है फिर भी नमाज नहीं टूट रही है। कहां बैठे हो खुदा के बंदे, क्या कर रहे हो? किन बेहूदों की बातें सुनते हो? इमाम अहमद रजा के गुलामों को सुना करो, फिर तुम्हें पता चलेगा असल हकायक क्या है। ये तो जहर उगलते ही रहते हैं हुजूर के खिलाफ, पता नहीं इनको क्या बैर क्या है मेरे आका से। जबकि देखा जाए तो शान ये है, आज चले जाएं
तो पहले जो किबला था वो ऊपर मेहराब आज भी बना हुआ है, लेकिन अब बिल्कुल अपोजिट साइड, बिल्कुल अपोजिट। एक होता ना 2-4 सेंटीमीटर आगे भी, ना 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 ना, अपोजिट साइड पर। इधर थे तो इधर आ गए। कमाल वाली बात है यार। किबला कौन सा है? फरमाया हबीब जिस पे आप राजी हो जाएं, किबला है। समझ आई है मेरे भाइयों को? तो ये किबला बाद में, वो किबला अव्वल था, सारे नबियों को देखा था। उलमा फरमाते हैं, आप जरा गौर से सुनना, अब मैं नहीं आपको कहूंगा आप ऊंचा बोले या तवज्जो करें, अब बात ही तवज्जो तलब है। उस मस्जिद ने, मस्जिद अक्सा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की जैसे वो करती, जो उसकी शान है। उसने कहा बारी ताला सारे नबियों का मैंने दीदार किया है, मेरा नसीबा चमक सकता है कि तेरे हबीब का दीदार भी कर लूं? मेरा नसीबा चमक सकता है कि तेरे हबीब का दीदार भी कर लूं? अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया। फरमाया फिर इंतजार कर, एक रात आने वाली है, आए हाय मेरे हबीब जाएंगे ना तो जाते जाते उनका रूट ऐसा बना देंगे, जाते जाते तेरी तरफ ही होते जाएंगे, रूट ऐसा बना देंगे। आपको बात समझियो कि कोई नहीं समझियो? हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद अक्सा में थे, लेकिन रुकिए ना यहां। आपको पता है मेरी एक आदत है बाल से खाल उतारने की। मस्जिद ने दुआ की, जी हाँ बिल्कुल, उलमा ने लिखा है। तो मैंने कहा मस्जिद किस चीज की बनी हुई थी? ज्यादा से ज्यादा पत्थरों की। तो पत्थर को किसने बताया था कि पहले सारे नबी आए हैं और वो नहीं आए हैं? आवाज कमजोरों वाली है। तो किसने बताया था? कहा अल्लाह ने शऊर दिया है। मैंने कहा खुदा तुझे भी शऊर दे, जो रब पत्थर को शऊर दे सकता है वो सिद्दीक अकबर के आका को शऊर नहीं दे सकता है, वो ज़हरा के बाबा को शऊर नहीं दे सकता है। खुदा का खौफ कर यार, सारे शऊर जिसके सामने हाथ बांध के खड़े हूं उसे मेरे मोहम्मद अरबी कहा जाता। को समझ आई है? कोई नहीं आई है यार। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद अक्सा में तशरीफ लेके गए। अब समझ आइए आप सभी हजरात को। अच्छा यार अगली बात बड़ी लतीफ है, लतीफ बड़ी मजे वाली, दिल की तह तक उतर जाएगी, बल्कि सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक ठंड पहुंचेगी। मैं नाथ खानों की और कारी साहब की और जितने उलमा मैं सबकी तवज्जो, जो मैं देख रहा हूं कई उलमा तलबा मजमे में बैठे हुए हैं, बड़ी आजिज़ी करते हैं। आप आजिज़ी करने वाले लोग हैं, अल्लाह आपको इसलिए बुलंदी अता फरमाता है, और आजिज़ी में ही रहना ये अच्छी बात होती है। अल्लाह सबको इखलास अता फरमा दे। तवज्जो करना था। फरमा अल्लज़ी बारकना हौलहू। इधर देखें मेरी तरफ, मैं एक बात समझा रहा हूं। नबी पाक का सफर मेराज मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। फरमाया मस्जिद अक्सा कौन सी? उसकी तारीफ भी की। फरमाया वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द, मैं समझाने के लिए कह लेता हूं, जिसके बाहर चारों तरफ फरमाया बरकतें हैं। अल्लाह बारक, जिसके बाहर बरकतें हैं, चारों तरफ उसके बरकत ही बरकत है। अच्छा यार आप शहर कराची में बैठे और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे एक बात बताएं, मस्जिद के अंदर बरकत होती है या बाहर होती है? अब तो कईयों को समझ आ गई है, मुस्कुराने लग पड़ेंगे, यार बात तो है डॉक्टर साहब, मस्जिद के अंदर बरकत है। मेरे रब ने फरमाया ये वो मस्जिद है जिसके बाहर भी बरकत है। अच्छा इसका ये मतलब नहीं कि अंदर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है, अंदर तो है, अंडरस्टूड है, लेकिन ये वो जिसके बाहर भी है। अच्छा तो क्या है वो बाहर बरकत, जरा को पता चल सकता है? उलमाए तफसीर ने यहां कलम उठाया। कईयों ने कहा वहां फलदार दरख्त है, अल्लाह की नेमत है, ये भी बरकत है। कहा बिल्कुल ठीक है। कईयों ने कहा पानी का चश्मा भी है, ये अल्लाह की नेमत है और बरकत का, ये भी ठीक है। घने दरख्त है, छांव बहुत है, अल्लाह की नेमत है, कहा ये भी ठीक है। लेकिन उलमाए तफसीर ने कैसा नुक्ता लिखा, आप दिल मानेगा कि यार ये असल बरकत है, ये भी है पर असल बरकत फरमाते उस मस्जिद के इर्द गिर्द अल्लाह के नबियों के मज़ारात थे जो असल बरकत के मरकज थे। इर्द गिर्द में अल्लाह के नबियों के मज़ारात हैं और जिनको बरकत मेरा रब कह रहा है। तो मैंने कहा जहां नबियों के मज़ार हूं वहां बरकत, जी बिल्कुल। तो मैंने कहा बता जहां सारे नबियों के इमाम का मज़ार है उस मदीने में कितनी बरकत? बताओ। फिर अगर हर साल लोग मदीने जाएं तो बड़ी तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा जाने वालों को तो हर साल ही मदीने जाता है। भाई तू जा जिधर जाना है, मुझे जाने दे मदीने में। नहीं तवज्जो फरमा रहे, तू जा जिधर जाता है, तू भी तो हर हफ्ते मुंह उठा के सीवीओ पे चला ही जाता है, हाईवे पे चला जाता है, रोटी खाने जाते हैं, घर से तो नहीं मिलती होगी ना। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात।
ऐसे ही आदतें बिगाड़ लेते हो और फिर बाद में खुद पछताते हो जब पैसे थोड़े हो जाते हैं। अब क्या करें, बात तो ठीक करो, और क्या करना है। आवाज कमजोर हो गई, मुझे लगता है सभी मुजरिम हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आदतें ठीक करनी चाहिए हमें। तो अल्लाह के शुक्र वाली जिंदगी बसर फरमाएं, अपने से ज्यादा अपने ऊपर बोझ ना डालें। हम ना बतौर फैशन अपने ऊपर बहुत सारी चीजें मुसल्लत करके बैठे हुए हैं और महंगाई के हम रोने रोते हैं, वो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओ भाई, तू अपने सारे डिजाइन और साड़ी पंजाबी के अंदर डैश बाजियां बंद कर दे, तेरी जिंदगी सौखी हो जाएगी। मेरे मुर्शिद अत्तार आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं अल्लाह ने इतना दिया, मैं जब भी रोटी खाता हूं ना तो कुछ लुक में बच ही जाते, इतना मुझे आता। क्या बात है, काश के हमारा ये जहन बन जाए। लेकिन हम सिर्फ रोटी तो नहीं ना खाते, 5 डिशें होती हैं और फिर भी हम कहते यार मजा नहीं आया। नहीं आएगा। काश कि तू 5 नमाजें पढ़ता और 100 नफल पढ़ता, फिर तू कहता कि मजा नहीं आया, 1000 नफल पढ़ने चाहिए थे। लेकिन इधर हमारी तवज्जो नहीं है। हमने ना बहुत सारी चीजें अपने ऊपर मुसल्लत की हुई हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक। मुसल्लत की हुई है। घर बना लिया, पेंट जरूरी है, किसने कहा जरूरी है? पर्दे लगाना, किसने कहा तुझे पर्दे जरूरी हैं? 4-4 लाख का बेड लेना, तुझे किसने कहा ये जरूरी है? तुझे खैर तो है। 2.5 लाख का कंबल हो, तुझे किसने कहा ये जरूरी है? और जब हुई कारोबार का कुछ नहीं यार, मैंने तो बेड लेना। ओ खुदा के बंदे, ये तेरे लिए जरूरी नहीं है। एक जो छत है बस यही जरूरी है, और वो भी हलाल पैसों की। आवाज कमजोर हो गई है अक्सर बंदों। बाकी अल्लाह तौफीक दे तो हलाल पैसों से बेशक तू लगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो यार रोना तो ना रोना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बुजुर्ग फरमाते हैं जब दुनिया की बारी आए ना तो अपने से नीचे वाले को देखा करो। तवज्जो नहीं फरमा रहे? आपके घर में पर्दे नहीं है ना, घर तो है ना, बच्चे तो है ना, उसे देख जिसका घर ही नहीं। और अगर तेरा घर भी नहीं है तो फिर भी परेशान ना हो, उसे देख। अगर तेरा घर नहीं है तो अल्लाह ने तुझे सेहत तो दी है, हाथ पांव, औलाद तो दी है ना, उसे देख जिसकी सेहत भी नहीं, उसे देख जिसके हाथ पांव भी नहीं है। खुदा का खौफ कर यार, अपने से नीचे वाले को देख। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? अल्लाह ने तुझे कितना अजीम बनाया, और जब फरमाया दीन की बात आए ना तो अपने से ऊपर वाले को देखा करो। अगर आप 5 नमाजें पढ़ते हैं ना तो आकड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको देखें जो 5 नमाजों के साथ एक पारा भी पढ़ता है, उसे देखें जो 5 नमाजों के साथ तहज्जुद भी पढ़ता है। आवाज होगी ना कमजोरों वाली? हम इधर जाना नहीं ना चाहते, नहीं नहीं नहीं, घर बैठे हर चीज मिलती रहे, बस बटन दबाएं सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। दीन का मामला है, अपने से ऊपर वाले को देखो कि मैं सिर्फ 5 नमाजें पढ़ता हूं, वो तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक चाक भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है, सदका व खैरात भी करता है, तो मैंने क्या किया? फिर इबादत का जज्बा पैदा। दुनिया का मामला है तो अपने से नीचे वाले को, मेरे को सब कुछ है यार, उसके पास तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तो सलामती दी हुई है। बात मुश्किल मरहले में चली गई। ऐसी बातें हमारी कौम बहुत मुश्किल से सुनती है, लेकिन मैं समझा रहा हूं, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक तो नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। गिरामी कदर हजरात, अल्लज़ी बारकना हौलहू, फरमाया वो मस्जिद जिसके इर्द गिर्द बरकत है, उस मस्जिद में अल्लाह ताला अपने हबीब को ले गया। क्यों? फरमाया लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपने हबीब को अपनी निशानियां दिखलाएं। बस यही बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर उसके बाद आपकी महफिल का निजाम आगे चलता रहेगा। आपने क्या निशानियां दिखलानी थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी निशानियां थी अपने हबीब को अता फरमाई। समझ आ रही है? जमीन में, आसमान में, हर जगह की सैर करवाई। और सैर पता क्यों करवाई थी? ये इसलिए हबीब हैं हर चीज के मालिक। तो फरमाया जो मालिक बादशाह होता है ना, एक मर्तबा वो चक्कर जरूर लगाता है अपनी सल्तनत के अंदर। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, बाकी तो उसकी जिम्मेदारियां होती है ना, आपने ये सब कुछ करो, बस मैं बादशाह हूं। लेकिन एक मर्तबा वो प्रोटोकॉल के साथ एक दौरा जरूर करता है। तो ये महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जहां तक सल्तनत थी, आपकी वहां तक सैर करवाई गई। तो सल्तनत कहां थी? मैंने कहा तू आसमानों तक नहीं जा सकता बेटे, हबीब तो सिदरा क्या सिदरा करास हर शय। अब समझ आइए आप अगर आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कितना बड़ा एजाज अता किया गया है। इसलिए
हमारा यह भी अकीदा है ये हर चीज अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमा दी है, जिसको जो चाहे अता फरमा दे। बल्कि आप तो शहर कराची में मैंने देखा है कि जब मेरे गौसे आजम का नाम आए ना तो तड़प जाते हैं। मेरे गौसे आजम का नाम आए, आला हजरत का नाम आए तो आप तड़प जाते हैं। यहां पर जो आला हजरत के अकीदे पर ना हो उसकी भी दुकानदारी नहीं चलती, बेचारे जलील हो जाते हैं। समझ आई ना? जो गौसे आजम के दुश्मन हो उनकी भी दुकानदारी नहीं चलती। क्यों? ये जमीन ही गैरतमंद लोगों की। समझ आ रही है? तो मैं कहता हूं ये खजाने तो अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों के इमाम गौसे आजम को भी अता फरमाए। नबी तो फिर नबी हैं, सिहाबी तो फिर सिहाबी, चार यार, फिर मौला अली, हजरत उस्मान गनी, हजरत फारूक आजम, कहां सिद्दीक अकबर। शान तो बड़ी कमाल है। तो इन बातों को समझो मेरे अजीजों, बात कहीं दूर ना चली जाए, जरा वापस पलटिए। पर मैं अपनी निशानियां दिखलाई। कुछ निशानियों का ताल्लुक हमारे साथ था, मैं सिर्फ यो आपके सामने चंद जरूरी अर्ज करता हूं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मंजर देखा, लोगों के सामने अच्छा हलाल पाकीज़ा खुशबूदार गोश्त पका हुआ है, उसको नहीं खा रहे। बदबूदार कीड़े पड़े हुए हैं, वो गोश्त खा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल ये कौन है? फरमाया आपकी उम्मत के वो बदबख्त लोग हैं जिनकी पाकीज़ा और अच्छी बीवियां थी, इसके बावजूद ये बदकारियां करते थे। गौर करना होगा। मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आने वालों गौर करना होगा, और लाइव पूरी दुनिया सुन रही है, गौर कीजिए। जो बदकार होता है दुनिया में भी उसे सजा मिलती है, आखिरत में भी मिलती है, इल्ला ये कि सच्ची तौबा करे। खुदा के लिए ये नौजवानों को न जाने इस तरक्की के नाम पर किस गड़े में फेंका जा रहा है। खुदा के वास्ते गड़ों में ना जाइए, मदीने वाले की चौखट पे आइए। समझ आ रही है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, तवज्जो हो तो सुना दूं हदीस शरीफ ये भी आपको। वो 7 बंदे जिनके बारे में फरमा अल्लाह अपने अर्श का साया अता करेगा, उसी में एक बंदा वो भी है। फरमाया जिसको कोई औरत कहे कि मेरे साथ मुंह काला कर, और ये कहे मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये बदकारी नहीं कर सकता, फरमाया अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। समझ आ रही है मेरी बात की? दूसरा मंजर आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा आग की कैंचियों के साथ बाज लोगों की जबानें काटी जा रही थी। आग की कैंचियां। तवज्जो है आप सब हज़रात की? मोबाइल से निकलेंगे, थोड़ा सा मेरी बात सुन लें आप हज़रात। बैठ जाएं, जल्दी करें, बात नहीं करनी आपने, 2 मिनट मुझे दें, बैठ जाएं चुप करके। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जबान आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? फरमाया आपकी उम्मत के वो फितना परवर मौलवी हैं जो जहां जाते थे आग ही लगाते थे, फितने खड़े करते थे। जितने फितने, कोई नबियों का गुस्ताख, कोई अहले बैत का, कोई सहाबा का, कोई वलियों का, कोई फिरकाबाजी करने वाला, ये जितने बेहया हैं जिन्होंने मुल्क को मिल्लत का सकून बर्बाद किया है, जब बोलते अपनी जबान से जहर उगलते, आग निकालते हैं, उनकी वजह से जिस मुल्क में हो, बिलखुसूस पाकिस्तान, यहां के उलमा परेशान हो जाते हैं, यहां की एजेंसियां परेशान, पुलिस परेशान, इलाके के लोग परेशान। वो ऐसा बेगैरत मौलवी, उसको हया करनी चाहिए। तेरी वजह से सकून बर्बाद हो रहा है, अकीदे बिगड़ रहे हैं, लोग शक में मुब्तला हो रहे हैं। क़यामत वाले दिन भी तुझे सजा मिलेगी। और लानतिया, तू यहां तौबा क्यों नहीं करता है? तौबा कर, इस उम्मत को उठा और मुस्तफा की चौहट पे पहुंचा दे। तवज्जो है आप सभी हज़रात की? कोई नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए तुम मौलवी बने हो कि हुजूर के सहाबा के खिलाफ बकबक करो, इसलिए बने हो हुजूर की अहले बैत के खिलाफ बकबक करो, अल्लाह के वलियों को भौंको, हया करो। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे होने के नाम का खाते हो, उन्हीं को भौंकते हो, और मुआशरे के अंदर लोगों को शक में पैदा कर दिया। कोई अबू बकर के बारे में शक में आ गया, कोई हजरत उमर के बारे में आ गया, और नहीं, अगर इन्होंने कोई दीन का नुकसान करना होता, मेरा नबी दुआएं मांग मांग के हजरत उमर को ना लेता। तुमने क्या समझ रखा है? इनके बारे में शक पैदा करने वाले गंदे लोग हैं, कायनात के गलीज तरीन लोग हैं।
और आज की रात का ये खास पैगाम है और ये मैं शहर कराची में दे रहा हूं और हो सके तो इसको आगे वायरल भी कीजिए। ऐसे गंदे लोग जो स्टेजों पे आए, जो कभी नबियों के खिलाफ, कभी उनकी शान घटाने के लिए, कभी उनको मेराज नजर नहीं आता, कभी तारीख नजर नहीं आती, कभी इस रात इबादत करने वालों को बिदअती कहते हैं, वो हया करो। कोई सहाबा के खिलाफ बकबक करता है, कोई अहले बैत के खिलाफ, कोई वलियों के खिलाफ। ओ खुदा का खौफ करो जालिमो जाहिलो, तुम्हें तुम्हारी मां ने इसलिए दूध पिलाया था कि तुम ये दूध ही हराम कर दो। नबी पाक ने कितनी मुश्किलों से दीन हमें अता फरमाया और आज हम क्या कर रहे हैं? ऐसे बेहया लोगों का बाइकाट करो। नहीं बुलाना जिसकी वजह से फिर कबारियत हो, नहीं बुलाना जिसकी वजह से मुल्क का अमन तबाह हो। बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं? जितने बैठे हो बताओ मुझे जरा। ऐसे कमीने हजरात आते हैं और पूरे मुल्क में आग लग जाती है। खबरदार, इन लोगों को हुजूर का इश्क सिखाओ, इन लोगों को हुजूर की सुन्नतें सिखाओ, इन लोगों के सीने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का समंदर पैदा कर दो। तो लोगों को समझना चाहिए ये निशानियां बाकी तो सारी बयान करते, ये भी मौलवी बयान करे ना। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे आप हजरात। यहां खुद जो जुज़ात में आते हैं तो फिर कैसे बयान करें? लेकिन मैं इसलिए बयान कर रहा हूं, खुदारा 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 मुल्क पर भी शफकत की जाए, मसलक पर भी, मिल्लत पर भी, और जितने लोग हैं सब पर मेहरबानी की जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा, आपकी अहले बैत, आपकी उम्मत के वली और जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं उनकी शान व अज़मत को बयान किया जाए। या क्या एक से एक बढ़ के जाहिल आ जाता है, अबू बकर ने ये कर दिया, उमर ने ये कर दिया। चुप कर, तू कहां से आ गया है गंदा कीड़ा? बक बक करता है, कोई अहले बैत के खिलाफ भौंक रहा है, उसको यजीद अच्छा लग रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसलिए इनकी जबानें आग की कैंचियों से काटी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, मजहब मुहज्जब अहले सुन्नत व जमात से बढ़ के तुम्हें मोहब्बत ना मिलेगी, तुम्हें कहीं अदब ना मिलेगा। मेरी बात लिख लो, आज समझ आ रही है? इस वास्ते अपने आप को गुलाम बनाओ आका करीम अलैहिस्सलाम का। और इस दौर में निशानी क्या है? आला हजरत इमाम अहमद रजा का नारा लगाया कर, चेहरों से पहचान हो जाएगी। गिरामी कदर हजरात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये निशानियां बहुत सारी हैं, लेकिन बाकी उलमा और बाकी सनाखानों का भी हक है। मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूं, आखिरी लफ्ज, और वो ये है, मदनी चैनल देखते रहेंगे। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए, देखते रहेंगे। और जब कभी मौका मिले तो इज्तिमा में भी जरूर तशरीफ लेके जाए, मौका मिले तो काफिले में भी तशरीफ लेके जाएं। दावत इस्लामी है ही आपकी, आपके शहर में जो है। हम तो भाई टोबा टेक सिंह से आए हैं, बड़ा लंबा सफर है हमारा। तो मेरे अजीजों, आप ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे खादिम बनिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू मेरी जुबान से कोई गलत कलमा निकला हो तो मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह मुझे मुआफ़ी अता फरमा दे, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझे मुआफ़ी दे दे। और अगर कलिमात ठीक थे, मेरा रब कबूल फरमा दे। अल्लाह आप सबका भला फरमाए। आपने माहौल को डिस्टर्ब नहीं करना, अपनी जगहों पे आपने तशरीफ रखना है। मेरी तरफ से सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।